नहीं, फिक्स्ड है कि भाई 30% मंत्री जी को हमको जो है पहुंचाना है। मैं 100 नहीं, 200 कहिए, 2000 कहिए, वो एकदम सत्य है। पूरी तरीके से बिहार में लूट चल रही है। लोग भ्रष्टाचार से, ब्लॉक लेवल हो, थाना लेवल हो या डिपार्टमेंट्स हो इनके, जब इस सरकार में था, ठीक है, तो इसके मंत्री वसूलते थे, ठीक है। जब इसकी सरकार नहीं रही तो जिसकी सरकार है वो वसूल रहे हैं। वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे नहीं, तो जितना आनंद फानन हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटें। तुम्हारे यहाँ प्रूफ है तो उसके यहाँ हाई कोर्ट में रीड करो कि फलाना फलाना विभाग में जो टेंडर हुआ है उसमें 30% का कमीशन है, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे। यहाँ जैसे शिवानंद तिवारी के यहाँ, ललन बाबू के यहाँ प्रूफ था, तब न तुम्हारे बाप पर ये लोग चारा घोटाला में केस किया और अंदर कराया, सजा याफ्ता हो गया। आज वो मंत्री बर्तन में है नहीं, उसको कोई पैसा मिल नहीं रहा है। दूसरी बात की उसको ईडी भी चढ़ाई उधर से किए हुए है। इलेक्शन का पहले हो सकता है कि लोग को अंदर। सम्राट चौधरी कर रहा है तो सम्राट चौधरी प्रूफ दे दे कि भाई पानी पिलाता था, कोई फोटो वोटो दिखा दे। ये अगर खेले हुए है, ये इतना रन बनाए हुए थे, ये हम लोग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार पे ये आरोप लगाया है कि उनके जो तमाम टेंडर हैं राज्य सरकार के द्वारा, जितने भी टेंडर निकाले जा रहे हैं उसमें 30% कमीशन कटता है। 30% कमीशन ये जो है मंत्रियों के पास पहुंचता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव का जो है खर्चा निकाला जा रहा है। अब चुनाव में यही जो 30% की राशि है, जो कमीशन वाली राशि है, वो खर्च होगी। तमाम तरह के आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगाए हैं। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए हम अभी पहुंचे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी हैं। सर, क्या लगता है आपको, तेजस्वी यादव के आरोपों में कितनी सच्चाई है? तेजस्वी के आरोप में 100 नहीं, 200 कहिए, 2000 कहिए, वो एकदम सत्य है। जब इस सरकार में था, ठीक है, तो इसके मंत्री वसूलते थे, ठीक है। जब इसकी सरकार नहीं रही तो जिसकी सरकार है वो वसूल रहे हैं। ये कमीशन का धंधा तो आज से नहीं, सालों साल से चलते आ रहा है। ये तारनी दास के यहाँ भवन निर्माण विभाग के एक चीफ इंजीनियर के हैं, जो 11 करोड़ कुछ समथिंग रुपया जो पकड़ाया, चाहे जो प्रॉपर्टी आय से अधिक संपत्ति में पकड़ाई, क्या वो पूजा पाठ का उनके यहाँ पैसा था? वो कमीशन का ना पैसा था। कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता भी चला था कि तारनी दास के यहाँ से एक बोरिया नोट एक नेता के यहाँ, जो कि पूर्व में विभाग के मंत्री थे, उनके यहाँ पहले पहुंचा दिया गया था। उसके बाद पैसे के लिए कुछ झंझट हुआ तारनी दास से, उसके बाद तारनी दास के साथ ये कर्म कराया गया ईडी को, ठीक है। तो ये कमीशन का 30%, 40%, किसी किसी में 50%, किसी किसी में जो MP MLA कोटा है उसमें 60% तक का धंधा है, ठीक है। कमीशन तो शुरू से चलते आ रहा है और चलते रहेगा। लेकिन अब जिसकी सरकार है वो वसूलता है, ठीक है। जिसका नहीं रहता है वो अपना मुंह ताकता है, तो वो ब्लेम लगाता है। अरे जांच कराना है तो ठीक है, तुमको शंका है कि वो ले रहा है कमीशन, तो तुम रीड करो हाई कोर्ट का खातिर बना है। अपने लिए कुछ होता है तो तुरंत चल जाता है हाई कोर्ट बेल लेने, रिलीफ लेने। और सरकार के फेवर में लड़ना है तो तुम हाई कोर्ट करो ना, मेरे एक रीड करो कि फलाना फलाना विभाग में, अगर तुम्हारे यहाँ प्रूफ है तो उसके यहाँ हाई कोर्ट में रीड करो कि फलाना फलाना विभाग में जो टेंडर हुआ है उसमें 30% का कमीशन है, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, ईडी से कराई जाए, विजिलेंस से कराई जाए। मुंह से कह देने से होता है? तुम्हारे यहाँ प्रूफ है तो रीड कर दो। तुम्हारे यहाँ जैसे शिवानंद तिवारी के यहाँ, ललन बाबू के यहाँ प्रूफ था, तब न तुम्हारे बाप पर ये लोग चारा घोटाला में केस किया और अंदर कराया, सजा याफ्ता हो गया। बिल्कुल। तुम्हारे यहाँ भी अगर प्रूफ है तो तुम रीड कर दो, जांच शुरू होगा सीबीआई से। जो लोग कमीशन ले रहा है उजल जाएगा, जो अभियंता कमीशन ले रहा है उजल जाएगा। मुंह से बकने से थोड़ा होता है कि हाँ ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं। कमीशन का धंधा चलता है। अगर तुम्हारे यहाँ प्रूफ है तो तुम केस करो, नहीं तो देख के जलते रहो। तो मतलब अगर कमीशन चलता है तो तेजस्वी यादव भी जब विभाग के मंत्री होंगे तो वो भी तो कमीशन लेते हैं। सारा लोग आज से नहीं, शुरू से जो मंत्री रहता है, जो चीफ इंजीनियर रहता है, जो विभाग में रहता है, वो कमीशन लेता ही है।
तो इसी बात का तकलीफ हो रहा है उनको कि वो अभी है नहीं। आज वो मंत्री बर्तन में है नहीं। हाँ। उसको कोई पैसा मिल नहीं रहा है। हाँ। दूसरी बात कि उसको ईडी भी चढ़ाई उधर से किए हुए है। हाँ। इलेक्शन का पहले हो सकता है कि लोग को अंदर कर दे। हाँ। ठीक है, इसलिए इलेक्शन में लोग खर्चा कहाँ से करेगा, कमीशन तो मिल नहीं रहा है। हाँ। ठीक है, इसलिए इन लोग को बेचैनी है। अगर अगला आदमी बढ़िया से रह रहा है तो देख के तो जलन होता है ना। हाँ। तो आज देख रहा है कि ना भाई आज के डेट में हम मंत्री नहीं है, हमारे दल से कोई मंत्री नहीं है, वो मंत्री बन गया है, वो माल कमा रहा है, ऐश रह रहा है, इलेक्शन के लिए पैसा फंड जुटा रहा है, वो तो सही बात है। ये सब तो शुरू से होते रहा है। ये भी तो हो सकता है कि जैसे ईडी की जो जांच चल रही है उनके खिलाफ में सारे सबूत जो है पेश किए जा चुके हैं कोर्ट में, तो उन सभी चीजों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार के ऊपर जो है ये इस तरीके का आरोप लगा रहे होंगे। उससे जनता भटकने वाली नहीं है, सारी जनता जानती है। जनता में कहीं ना कहीं किसी के परिवार से कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई बच्चा ठेकेदारी करता है जी, उस सप्लाई का काम करता है जी। तो वो कमीशन जो देता है तो उसके परिवार को पता है ना कि हमारे बाबूजी, हमारे चाचा, हमारे भैया काम करे गेलन तो इतना कमीशन दिलन, तो इतना कमैलन, इतना खर्चा कैलन। तो सारा लोग जानता है, कोई भटकने वाला आज के डेट में नहीं है। सब जानता है कि जो सरकार में रहता है सरकार को लूटता है। अच्छा, इनकी संपत्ति कैसे बढ़ गई इतनी? ये कौन धंधा करते थे? तेजस्वी यादव। हाँ। कहाँ से धंधा करते थे, कहाँ से? अच्छा, ये लोग कहता है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है। एगो इंटरव्यू देखे थे उसमें उसमें भी यही सवाल पूछा गया था। तो उसमें कहे थे कि हम डीसीए में क्रिकेट खेलते थे, डीसीए की तरफ से खेलते थे, सम्राट आईपीएल खेलते थे। सम्राट चौधरी क्या करे थे? ये 6 गो या 7 गो रने बनाए थे, खाली पानी पिलाते थे दिन भर पानी लेकर के। हाँ। तो तू कहाँ से खेल रहा भाई? सच किसको माने? सच किसको माने? तो इसके यहाँ अगर सम्राट चौधरी कर रहा है तो सम्राट चौधरी प्रूफ दे दे। हाँ। कि भाई पानी पिलाता था, कोई फोटो वोटो दिखा दे। हाँ। ये अगर खेले हुए है, ये इतना रन बनाए हुए थे, ये हम लोग को दिखा दे। ये पैसा कोई कैश तो दिया नहीं होगा, जो भी दिया होगा चेक दिया होगा, बाकायदे चेक देता है। हाँ, या अकाउंट में दिया होगा, अकाउंट में दिखा दे भाई कि देखिए हमको इतना पैसा आया था। और इस मैच में हम इतना रन बनाए, इस समय इसको जितवाए, वो सब ले करके प्रूफ दिखा दीजिए। हाँ। और सम्राट चौधरी पे रीड कर दीजिए, मानहानि का दावा कर दीजिए कि हमको भाई कह रहा है। करेंगे नहीं, खाली आरोप लगाएंगे इधर से इधर से। अरे इसके यहाँ कोई प्रूफ रहेगा तब ना। अगर ये तो सम्राट चौधरी से कहे कि भाई हम तुम्हारे ऊपर केस करने जा रहे हैं, हमको प्रूफ दिखाइए, सम्राट चौधरी तुरंत प्रूफ दिखा देगा। हाँ। कि पानी पिलाता था और ये 6 रन बनाया था। ये कहीं आज तक हम लोग तो देख रहे हैं कि कहीं कहीं खेलबे नहीं किया है। ठुक ठाक कभी कभी करता था तो वो खेल हो गया। अरे तुम कौन अंतरराष्ट्रीय खेल? हम देखते थे टी शर्ट और टोपी पहन के बैठा रहते थे। अरे तो वहां तो जो घास उस नोचता है और जो नेतू भी करता है वो भी टी शर्ट और टोपी पहन के क्रिकेट का बैठा रहता है। बॉल दौड़ करके ले आता है वो भी बैठा रहता है, पानी पिलाता है वो भी क्रिकेट टीम का बैठा रहता है। तो अब उसमें तुम किस टीम में थे? पानी पिलाने वाला टीम में थे कि खेलने वाला टीम में थे कि क्या करने वाला टीम है? वो तो सम्राट चौधरी से पूछने पर पता चलेगा। ये भी आरोप लगाए हैं कि बिहार के बाहर के ठेकेदारों को, बड़ी कंपनियों को बुला के यहाँ टेंडर दे दिया जाता है और बिहार के ठेकेदारों को कुछ नहीं मिलता है। भाई तो ये तो तुम्हारे भी सरकार में हुआ था ना, तुम भी पथ निर्माण मंत्री था, तो उस समय बाहर का कंपनी आकर के यहाँ काम कर रहा था कि नहीं? सिंगला एंड सिंगला कहाँ है? और भी जितनी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पर, एसपी सिंगला, कहाँ की कंपनियां हैं? तुम भी जब मंत्री था, पथ निर्माण मंत्री था, तो उस समय भी कंपनी काम कर रही थी। उस समय भी टेंडर नया हुआ था। भी टेंडर हुआ था। उस समय भी तुम लोग इससे व्यक्तिगत लाभ लिए थे। अच्छा, तुम जेट प्लेन से अभी जाते हो कोनो मीटिंग में, वो खर्चा तुमको कौन देता है? यही सब ने देता था उस समय। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यही सब ने खर्चा उपलब्ध कराती थी सबको अपना पॉकेट से। अच्छा, तो प्रूफ कर देना भाई कि हमारा यहाँ अरबों रुपया है। तुम सरकार में दिखा दो कि हमारे यहाँ अरबों रुपया है और हम खर्चा करते हैं छूट करके। तो तुम कहोगे कि हमारे यहाँ कुछ पैसा नहीं है, जेट प्लेन से जाइए रहे और कह रहे हो कि भीख मंगो है? तो कहाँ से तुमको हो गया? दोनों तो हो जाएगा नहीं। एक राजा था, बहुत गरीब था, भीख मांग के खाता था, तो राजा कैसे हो गया रे भाई? तो यहाँ पैसों नहीं है, ठीक है, जेट प्लेन से जा रहे हो, बाप महतारी पत्नी पति पत्नी सब, अगर एगो पैसों नहीं है, तो तेरा यहाँ जेट प्लेन के भाड़ा कहाँ से आ गया? कौन पार्टी दे दिया? तो उस पार्टी का नाम बताओ, उसके यहाँ कहाँ से धन आया? ठीक है, ये सब जांच का विषय हो जाता है। आज के डेट में इसको कमीशन नहीं मिल रहा है, ये बेचैन है कि कैसे हो जाएगा। और ईडी सीबीआई जो जांच अभी कर रही है, इलेक्शन के पहले हो सकता है कि सब अंदर चला जाए। मतलब ये सब तमाम जो चीज हो रहा है, तमाम जो बयानबाजी हो रहा है, तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव आ रहा है, जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए, और कहीं जनता
ईडी सीबीआई का जो आरोप है उसको सच मान करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार न कर दे, इन सब चीजों को लेकर के तमाम जो है तरह के आरोप सरकार पे लगा करके एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि सरकार जो है ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को जो है रोक दे। देखिए, एक गलत चेष्टा इसको कहा जाएगा, गलत चेष्टा कहा जाएगी। जैसे हम उछल दीवारी नहीं फांद सकते हैं और हम दौड़ करके जा रहे हैं कि फांद जाएंगे, तो ओकरा में माथा लड़ेगा, गिर जाएंगे, वो ये बेहोश हो जाएंगे, कहानी खत्म। वही ई कर रहा है, ई किसी को भटका नहीं सकता है। ई हवा उठाएगा, ई कमीशन हो रहा है, वो कमीशन हो रहा है, उसे कोई भटकने वाला नहीं। ई चेष्टा खाली कर रहा है कि पब्लिक को हम भटका लेंगे। कोई पब्लिक भटकने वाला नहीं है। सारा पब्लिक जान रहा है कि चोरी किया है, इसको अंदर जाना है, घोटाले के जांच में पकड़ेबे करेगा। खाली सब चिल्ला रहा है कि ना ना हम बहुत ईमानदार हैं, स्वच्छ है। तो तुम ईमानदार है, स्वच्छ हो तो बता दो अपनी संपत्ति क्या है, कहाँ से आया, कहानी खत्म हो जाएगा जी। सही जानकारी दे दो ना भाई। और अगर आरोप लगा रहे हैं 30% का, तो उसका भी सच्चाई आप मीडिया में प्रूफ की, अरे मीडिया कोर्ट में चले जाइए। आप उस सारा मीडिया को छोड़ दीजिए। आपको मीडिया पर भी विश्वास नहीं है, कहते हैं कि मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। हाँ। आप सारा प्रूफ ले लीजिए और हाई कोर्ट में देख लीजिए, न्याय का मंदिर है। हाँ। आप जाइए, उसमें एडिट कर दीजिए। 10 मिनट के दूरी पर है। 10 मिनट की दूरी में है। आपके यहाँ था पैसा भी है, जब प्लेन से घूमने का, पिकनिक मनाने का, गोवा विदेश में पैसा है, तो 20,000 रुपया खर्चा करके कोनो वकील को देकर के PIL करने का खर्चा नहीं है। बिल्कुल है। आप जाकर के कर दीजिए। आप देश हित में करिएगा, वो तो घोटालेबाज पकड़ा जाएगा, आपको भी चैन हो जाएगा और प्रदेश को भी चैन हो जाएगा कि इसलिए वो घोटा। अब शिवानंद तिवारी और सुशील मोदी किए थे। सुशील मोदी, उसमें ललन बाबू भी थे। हाँ। और भी लोग थे। तो उस तरह से वो लोग, देश के जनता को एगो चैन मिला ना कि हाँ चारा घोटाला वाला है, चारा खाया है, तो पकड़ा गया यार, पकड़ा गया। ठीक है। उसी तरह से आपके यहाँ भी प्रूफ है तो आप कर दीजिए जा करके, वो सब पकड़ा जाएगा। तो हम लोग भी हंसेंगे, फलानमा चोर कैले तो गए। हाँ। तो हर पप्पा जी गए, तू आज फसल बड़ा। उसी तरह से हम लोग हंसेंगे, क्या है ना फलानो गया, बीजेपी का था, बड़ी ईमानदार था, ठीक है। लेकिन ये सब करता नहीं है। घोटाला तो है सरकार में। आप जाकर के देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सीओ जो है वो मंत्री को नहीं मानता है, सेक्रेटरी का बात सीओ नहीं मानता है। मैं प्रूफ दे रहा हूं कि भागलपुर सीओ जो है सबौर ब्लॉक का, यहाँ का सेक्रेटरी जो है प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उसकी बात नहीं मानता है। मंत्री को थोड़ा भी वैल्यू नहीं करता है। वो से पूरा सीओ के हाथ जो छापेमारी, कितना सबूत पकड़ाया है, पकड़ाया। लेकिन ये सब जान रहा है कि चोरी हो रहा है, सबने के यहाँ प्रूफ है, लेकिन कोनो कोर्ट में नहीं जाना चाह रहा है। कैसे कि ये सोचता है कि हम एक बार एगो केस में कोर्ट में जाएंगे, अब बीजेपी वाला 10 को कोर्ट में जाएगा, 10 को हमरा के पुरानका के धक्का लपेट करके अंदर करा देगा, ठीक है। इसीलिए जे कोर्ट में कोनो नहीं जाएगा, बाहर में चिल्लाएगा कि हम पहलवान। लेकिन जब अखाड़ा में आएगा तो कोनो की यहाँ लंगोटा घर में नहीं मिलेगा, सब भागते हुए नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और देख लीजिए, मान लेते हैं हम कि 30% का जो आरोप आप कमीशन का लगा रहे हैं उसमें सच्चाई है। तो अगर सच्चाई है तो आप, जैसा कि भैया कह रहे थे, आप प्रूफ लेके हाई कोर्ट जाइए, सजा होगी जो गलत होगा उसके साथ। और अगर नहीं तो मीडिया में आके इस तरीके की चीजें करके बिहार की जनता को बरगलाने की कोशिश ना कीजिए। सबको पता है कि चोर मौसेरे भाई ही होते हैं। बाद बाकी जनता की क्या राय है इस वीडियो पे जरूर बताइए।